हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। एनालॉजी चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, घड़ी का अनुपात दिया है समय से, तो थर्मामीटर का अनुपात हमें बताना है। यानी कि घड़ी और समय में दोस्तों क्या होगा, एक रिलेशन होगा, यानी कि संबंध होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, घड़ी का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं या उपयोग किस लिए करते हैं, समय देखने के लिए। यानी कि घड़ी से हम लोग क्या देखते हैं, समय देखते हैं। तो थर्मामीटर से हम लोग क्या नापते हैं या क्या देखते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, पहले वाले में तापमान है, दूसरे वाले में बुखार है, तीसरे वाले में बीमारी है, चौथे वाले में मौसम है। इसमें 90% बच्चे क्या करेंगे, बुखार यानी कि फीवर पे टिक करेंगे और सोचेंगे कि हमारा ऑप्शन मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही हो गया। जबकि दोस्तों थर्मामीटर से हम लोग सिर्फ बुखार ही नहीं नापते हैं, थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं तापमान को, यानी कि टेम्परेचर को। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, यदि पिक्चर को 6 के रूप में और स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है तो टेलीविज़न का कोड क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, पिक्चर को लिखा जा रहा है 6, तो हम लोग पिक्चर को 6 कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों क्या है, P है, उसके बाद I है, उसके बाद दोस्तों C है, फिर उसके बाद T है, U है, R है और उसके बाद दोस्तों E है। इसको क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे, दिमाग हम लोग अपने आप में ही ज़्यादा उलझेंगे नहीं कि इसमें पता नहीं क्या किया होगा। लॉजिक बहुत ज़्यादा आप लोग टफ मत बनाइएगा अपने आप से, आप लोग जो है नॉर्मल क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, पिक्चर यानी कि PICTURE। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे छोटा सा अंक है या संख्या है 6 है, तो यानी पिक्चर से दोस्तों अगर इनको हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, मान लीजिए PICTURE, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं उसको किससे हम लोग भाग दें या जो है गुणा करना होगा। तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। दिमाग दोस्तों क्या है, ये 6 है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, पिक्चर है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इनके अक्षरों को गिनती कर लेंगे। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ दोस्तों कितने अक्षर हैं ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अक्षर हैं दोस्तों 7। अगर 7 को हमें 6 बनाना है तो क्या करना होगा, 1 घटाना होगा, तो क्या हो जाएगा 6। 6 बराबर दोस्तों यहाँ पे 6 हो गया। अच्छा, स्टूडियो में अगर यही लॉजिक लग रहा है तो हमारा आंसर सही आएगा। देखिए स्टूडियो में क्या है, S है, T है, U है, D है, I है और O है। इसको क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। तो स्टूडियो में गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ दोस्तों कितने अक्षर हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। 6 को दोस्तों हमें क्या बनाना है, 5 बनाना है, तो क्या करना होगा, 1 घटाना होगा, यानी 5 बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे टेलीविज़न का, यानी कि T है, E है, L है, E है, ठीक है, टेली, V है, ISION। यहाँ पे दोस्तों अक्षरों की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने अक्षर हैं दोस्तों यहाँ पे, टोटल अक्षर हैं दोस्तों यहाँ पे 10। यानी कि 10 में से हमें क्या करना होगा, यानी कि -1 करना होगा। 10 में से 1 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह सही आकृति चुने जो उपरोक्त रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त होगी। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 2 3, कितने हैं आकृति, यहाँ पे 3 है। चौथी आकृति में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। और नीचे दोस्तों क्या है, 1 2 3 4, नीचे 4 आकृति बनाई गई है। इन चारों आकृति में से इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए बाहर क्या है, वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, यानी कि ग्रीन वाला वर्ग है। यहाँ भी देखिए सभी में वर्ग है, ठीक है। अंदर देखिए पिंक कलर का क्या है यहाँ पे, यानी सर्कल है, यानी कि वृत्त है, सभी में वो ऐसा दिया गया है। यहाँ पर रोल जो है किसका है दोस्तों, एरो
का है। एरो का मतलब दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे जो तीर बनाई गई है, ठीक है। पहले वाले में देखिए, पहले वाले में तीर ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे है, ठीक है। दूसरे वाले में उसका जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप से आपको समझाता हूँ। मैप को समझिए सबसे पहले। देखिए ये रहा दोस्तों हमारा मैप, है कि नहीं है, बिल्कुल है। ऊपर की ओर उत्तर दिशा, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, ये पूरब हो जाएगा, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अगर दोस्तों पहली वाली तीर देखा जाए तो ये ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, कैसे है, ऐसे है। तो हम लोग मैप में चलेंगे सेंटर पे, कहाँ चलेंगे, सेंटर पे। तो सेंटर से दोस्तों एक तीर खींचेंगे किधर, ऐसे की ओर, यही वाली लाइन यहाँ पे खींची गई है, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले में क्या है, नीचे, यानी कि जस्ट अपोजिट, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी कहाँ बनेगा, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट। कैसे हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, यानी कि उल्टा हो गया। तो इसमें देखिए ऊपर की ओर है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब दोस्तों देखिए ये ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जस्ट नीचे, यानी कि नीचे की ओर। तो नीचे की ओर देखिए किस में है, देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे, पहले वाले में नहीं है, तीसरे वाले में गलत है, चौथे वाले में गलत है। तो बच्चा हमारा कौन सा ऑप्शन, यानी कि आकृति नंबर 2। आकृति नंबर 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, आकृति नंबर 2 इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों सीरीज की पहली संख्या क्या है, यानी कि 23 है। 23 के बाद 27, 27 के बाद 35, 35 के बाद 47, 47 के बाद 63, और उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसे प्रश्नों में दिमाग कैसे लगाएंगे, सीरीज को देखेंगे, इसमें घट रही है सीरीज, बढ़ रही है, ज़्यादा घट रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 23 से 27 हो गई, सीरीज थोड़ी सी बढ़ी हुई, ठीक है। 27 से 35 फिर थोड़ी सी बढ़ी हुई है, 35 से 47 थोड़ी सी बढ़ गई, 47 से 63, यानी कि थोड़ी थोड़ी यहाँ पे सीरीज बढ़ रही है। जब भी दोस्तों थोड़ी थोड़ी सीरीज बढ़ेगी, हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्लस का, यानी कि जोड़ का। चलिए यहाँ पे देखिए 23 से 27 कैसे हो गया, यानी कि +4 किया गया होगा। 27 से 35 कैसे हो गया दोस्तों, तो 27 और 35 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, यानी कि +8 किया गया है। 35 से 47 कितना हो गया, यानी कि +12 हो गया है। यहाँ पे देखिए 47 से 63 कितना हो गया है, तो 63 में से 47 घटाएंगे कितना हो जाएगा, +16, कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा है, +4 +8 +12 +16। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक स्टेप और नीचे चल सकते हैं। देखिए 4 से 8 के बीच में कितने का अंतर है, +4 का। 8 से 12 के बीच में कितने का अंतर है, +4 का। 12 से 16 के बीच में कितने का अंतर है, +4 का। तो आगे भी अंतर कितने का हो जाएगा, यानी प्लस कितना हो जाएगा, 4, यानी 16 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20। आगे कितना जुड़ जाएगा, 20, यानी कि 63 और +20 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इसमें क्या है 3 एक जैसे होंगे, और दोस्तों यहाँ पे एक क्या होगा, अलग होगा, यानी कि भिन्न होगा, या कह सकते हैं असंगत, यानी कि विषम होगा। तो विषम की पहचान हमें करना है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा साइंस का रोल है यहाँ, यानी कि केमिस्ट्री का रोल है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है, आयरन दिया गया है, फ्लोरीन दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन क्या होती है, एक गैस होती है। क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन यानी O2 क्या है, एक गैस है दोस्तों, यानी कि ये भी क्या है, गैस है। फ्लोरीन दोस्तों क्या है, फ्लोरीन भी एक क्या है, गैस है, यानी कि ये सभी दोस्तों क्या है, गैस है। लेकिन आयरन दोस्तों, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। क्या होता है दोस्तों, लोहा। और लोहा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस द्रव गैस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यानी कि आयरन क्या है, ठोस है, बाकी सभी क्या है, गैस है। यानी कि असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो इस क्रम में पश्चिम कौन सी दिशा बन जाएगी। दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले दिशा और दूरी का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे मैप को, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैप।
मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। दाहिने हाथ की तरफ में कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा होती है। बाएं हाथ की तरफ में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। ये चार हमारी दोस्तों क्या हो गई, मुख्य दिशाएं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। दोस्तों दो दिशाओं के बीच में भी कुछ दिशाएं होती हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व के बीच में जो दिशा होगी उसको उत्तर पूर्व कहेंगे, और दक्षिण पश्चिम के बीच में जो दिशा होगी उसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे। उसी प्रकार से उत्तर पश्चिम के बीच में जो दिशा होगी उसे उत्तर पश्चिम, और पूरब दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व हो गई। ठीक है, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहेंगे। अब बहुत सारे लोगों का दिमाग ये लग रहा होगा कि उत्तर और पश्चिम के बीच में अगर है तो उत्तर पश्चिम ही कहा जाएगा कि पश्चिम उत्तर भी कहा जाएगा। आप चाहे इसको उत्तर पश्चिम पढ़ लीजिए, चाहे आप पश्चिम उत्तर पढ़ लीजिए। उत्तर पूर्व की दिशा को चाहे आप उत्तर पूर्व पढ़िए, चाहे पूर्व उत्तर पढ़िए। दक्षिण पूर्व की दिशा को चाहे आप दक्षिण पूर्व पढ़िए या फिर पूर्व दक्षिण पढ़िए। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को चाहे दक्षिण पश्चिम पढ़िए, चाहे पश्चिम दक्षिण पढ़िए। ठीक है, आप लोगों ने इतना समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे दोस्तों क्या है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो दक्षिण पूर्व चलेंगे सबसे पहले। दक्षिण पूर्व कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, और उत्तर बन गया तो उत्तर कहाँ रहा, ये रहा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है, ये दक्षिण पूर्व है। ठीक है, नहीं क्या है, ये दक्षिण पूर्व है, और दक्षिण पूर्व क्या बन गया, उत्तर बन गया। ठीक है, अब आगे चलिए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। उत्तर पूर्व कहाँ पे है दोस्तों, ये है, और पश्चिम कहाँ पे है, ये है। तो उत्तर पूर्व से हम लोग चलेंगे पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्व से चलेंगे पश्चिम, तो ये पश्चिम आ गया। तो हमें बताना है दोस्तों यहाँ पे, तो पश्चिम कौन सी दिशा बन जाएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगल का कमाल है, यानी कि कोण का। देखिए दक्षिण पूर्व ये रही, ठीक है, उत्तर ये रहा, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर हम लोग कैसे पहुँचेंगे, तो देखिए ये दोस्तों कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, और दोस्तों उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा मतलब टोटल कितना कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी दो दिशाओं के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का, और दक्षिण पूर्व यानी बीच में है तो 45 डिग्री का। तो 90 और 45, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 90 और प्लस कितना हो जाएगा, एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 और प्लस कितना हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा ये 135 डिग्री। और दोस्तों 135 डिग्री क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ACW। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त का मतलब दोस्तों क्या हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहे हैं, यानी कि उल्टा घूम रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, पश्चिम कौन सी दिशा होगी, तो पश्चिम कहाँ पे है, ये रही पश्चिम दिशा। ठीक है, तो पश्चिम को पकड़िए यहाँ पे, और उसको भी 135 डिग्री दोस्तों यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो देखिए पश्चिम से दोस्तों हम लोग दक्षिण पहुँचेंगे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, उल्टे दिशा में, तो हो जाएगा ये 90 डिग्री, और दोस्तों 45 डिग्री और घुमाएंगे तो 135 हो जाएगा। तो कहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएंगे, दक्षिण पूर्व पर। कहाँ पहुँच जाएंगे, दक्षिण पूर्व पर, यानी ये वाली दिशा दोस्तों कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। यानी कि इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या था, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। दक्षिण पूर्व को घुमाया गया है उत्तर, और उत्तर पूर्व को घुमाया गया है पश्चिम, तो पश्चिम को भी 135 डिग्री वामावर्त घुमाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि दक्षिण पूर्व पर। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, अनन्या अवध का परिचय अपने पिता राम के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है, राम अवध का क्या होगा। यानी हमें क्या निकालना है दोस्तों, राम जो है अवध का क्या लगेगा। रक्त संबंध का प्रश्न है दोस्तों, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। एक एक स्टेटमेंट को यानी कथन को जोड़ते हुए चलेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम लोग करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अनन्या है, अवध का परिचय अपने पिता, यानी कि अनन्या का कोई होगा पिता। ध्यान दीजिएगा, अनन्या का पिता। ठीक है, तो ये रही अनन्या। ठीक है, और अनन्या का कौन, पिता। ध्यान दीजिएगा, अनन्या का पिता। अपने पिता राम, यानी कि अनन्या के पिताजी का क्या नाम है, राम है। ठीक है, राम के एकमात्र बेटे, यानी कि राम का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकमात्र बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एकमात्र बेटा हो जाएगा। एकमात्र बेटे के एकमात्र बेटे, यानी कि इसका भी एकमात्र बेटा कोई होगा। ठीक है ना, एकमात्र बेटा होगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो एकमात्र बेटा इसका कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा अवध। कौन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अवध हो जाएगा। अब समझिएगा, अनन्या अवध का परिचय अपने पिता राम के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है। देखिए, अनन्या अपने पिता राम के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है, यानी कि ये हो गया अवध, ये हो गया राम। यानी कि मान लीजिए अवध आप हो, तो आपके जो पिता हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अवध है इसका पिता कौन हो जाएगा, जो राम का एकमात्र बेटा है, यही तो इसका पिता हो जाएगा ना। तो आप बताइए, अगर आप दोस्तों हो अवध और आपके जो पिता हैं, उनके जो पिता हैं वो कौन लगेंगे आपके, वो लगेंगे दोस्तों आपके दादाजी। कौन लगेंगे, ग्रैंड फादर। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी। समझ में आया। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि भाग और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। यानी हमें क्या करना है, भाग और माइनस को आपस में चेंज करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कर दीजिए भाग, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे कर दीजिए माइनस। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है, भागे 6 प्लस 14 गुणे 10 माइनस 5। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, यानी कि कोष्टक का नियम, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं, फिर उसके बाद भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। यहाँ ब्रैकेट्स है नहीं तो हम लोग भाग को हल करेंगे। तो 18 भागे 6, यानी कि 6 से भाग देंगे 18 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा गुणे 10 और माइनस 5 हो जाएगा। गुणा वाले को हल कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 14 धाम में कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा और माइनस 5। प्लस वाले को जोड़ेंगे और माइनस वाले को घटाएंगे, तो 140 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 143 माइनस 5 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 138। कितना हो जाएगा, 138। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक त्रिभुज बड़ा सा बनाया गया है, उसके अंदर भी एक त्रिभुज है और उसको दोस्तों 20 से क्रॉस किया गया है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, आप कहोगे। देखिए, एक तो हमारा जो सबसे बड़ा वाला है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अंदर देखिए, एक हमारा पिंक कलर का ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दोस्तों एक जो 20 से लाइन खींची गई है उसके ऊपर भी तो एक यहाँ पे बन रहा है, आप कहोगे बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, मान लीजिए कि ये है 1, ठीक है ना, और यहाँ पे दोस्तों ये 2, ध्यान दीजिएगा। यानी कि एक हमारा ये हो जाएगा 3, यानी कि एक हमारा बन जाएगा 1, और दोस्तों एक बन जाएगा 1 और 2 को मिलाने पर, और एक बन जाएगा हमारा तीसरा, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी इससे कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 होगा। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे 3 1 4। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, रुकिए, देखिए सबसे पहले, हाँ गलत हो गया। यानी देखिए, एक यहाँ पे एक ये बन गया, ठीक है, 1 हो गया, एक ये दोस्तों टोटल हो गया 2 और एक बड़ा वाला 3, यानी कि यहाँ पे दोस्तों कितने हो जाएंगे, 1 2 और एक 3 और एक 4, कितना हो जाएंगे 4। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दिया जाए, कौन कौन सा, यानी कि ये मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो यानी कि एक हमारा हो जाएगा 1 से बन जाएगा, एक हमारा बन जाएगा 1 और 2 से बन जाएगा, एक हमारा 3 से बन जाएगा, और एक हमारा 3 और 4 से बन जाएगा। तो कितने हो गए, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना 1, तो कितना हो गया यहाँ पे 4। यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 4, यानी कि 4 त्रिभुज हैं। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कथन दिया गया है और निष्कर्ष को निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों, कुछ चीज़ें धन नहीं खरीद सकता है, जैसे शिष्टाचार, ठीक है, शिष्टाचार नहीं है, शिक्षाचार है। वैसे शिक्षाचार नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया है, ये हो जाएगा शिष्टाचार। क्या हो जाएगा, शिष्टाचार। ठीक है, अब समझिएगा, कुछ चीज़ें धन नहीं खरीद सकता है, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता की बुद्धि। ठीक है, और निष्कर्ष में क्या कहा गया है, धन सब चीज़ें खरीद सकता है। दूसरा में क्या है, धन कुछ चीज़ें खरीद सकता है। सबसे पहले कथन में चलेंगे, कुछ चीज़ें धन नहीं खरीद सकता है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि कुछ चीज़ें धन खरीद सकता है। लेकिन पहले वाले निष्कर्ष में कह रहा है कि धन सभी चीज़ें खरीद सकता है, तो पहला वाला तो हमारा देखते ही गलत हो जाएगा। ठीक है,
दूसरे में क्या है, धन कुछ चीज़ें खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। भाई कथन में भी तो कहा गया है कुछ चीज़ें धन नहीं खरीद सकता है, का मतलब क्या हो गया कि कुछ चीज़ें धन खरीद सकता है। तो पहले वाले में कह रहा है धन सभी चीज़ें खरीद सकता है, जो कि गलत हो जाएगा। धन कुछ चीज़ें खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। समझ में आ गया। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।